नमस्ते दोस्तों। 29 दिसंबर 2022 को मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर बताई थी कि क्यों आप लोगों को जो है सिल्वर खरीदना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में 25 जनवरी 2024 को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड के प्राइजेस जो है 24 दिसंबर तक हम लोगों को 70,700 रुपये के आसपास जो है दिख सकते हैं, जबकि उस समय पर गोल्ड के प्राइजेस जो थे 64,000 थे। उसके बाद में दोस्तों 25 दिसंबर 2024 को जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को ये बताया था कि गोल्ड के प्राइजेस जो है दिसंबर तक हम लोगों को 1,07,000 रुपये क्रॉस करते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि उस टाइम पर जो गोल्ड के प्राइजेस थे वो 79,000 रुपीज थे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिसंबर 2026 तक जो है मुझे गोल्ड के प्राइजेस क्या दिखाई देते हैं और इसके पीछे क्या कारण है। कारण भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर ऐसी कोई भी न्यूज आप लोगों को मिलती है तो आप लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि गोल्ड के प्राइजेस अब जो है बढ़ने वाले हैं। तो अगर मोटा मोटा कारणों की अगर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो कारण है वो है फेड रेट कट और यील्ड का बढ़ना। अब ये फेड क्या है मैं आप लोगों को कई वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी शॉर्ट में जो है समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है इंडिया में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये जो है हमारे रुपीस को कंट्रोल करती है, वैसे ही जो है अमेरिका में फेडरल रिजर्व है। अब ये जो फेडरल रिजर्व है इसका काम है अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना, वहां पे इंटरेस्ट रेट क्या होंगे क्या नहीं होंगे इसको डिसाइड करना, और डॉलर को जो है संभाल कर रखना, मजबूत रखना। अब ये जो फेड है लगातार जो है डॉलर को बचाने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट जो है कट कर रहा है। अब वहां अगर इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो क्या होगा, सारी दुनिया जो है अमेरिका में पैसा लगाती है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है इकोनॉमी है। अब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के कारण जो है सारी दुनिया वहां पे पैसा लगा रही है, और पैसा किस जरिए से लगा रही है, वो लगा रही है बॉन्ड के जरिए से। तो वहां की जो बॉन्ड है वहां पे जो है गिरावट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है अगर फेडरल रिजर्व लगातार जो है अपनी ब्याज दरों में कटौती करता रहा, और इसका असर डॉलर पर होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है। डॉलर जो है कमजोर हो सकता है, और डॉलर अगर कमजोर होता है तो गोल्ड के प्राइजेस में हम लोगों को एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ा कारण अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इस साल यानी कि साल 2025 में हम लोगों को गोल्ड के प्राइजेस जो है फिजिकल गोल्ड के 75% तक जो है बढ़ते हुए नजर आए। अब ये जो प्राइस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है सेंट्रल बैंक्स की बाइंग। जैसे अमेरिका में फेड है, इंडिया में आरबीआई है, वैसे ही दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स है वो अपने पास में गोल्ड बाई करके रख रही है, और बहुत अधिक मात्रा में जो है बाई करके रख रही है। क्यों? क्योंकि उनको जो है भरोसा नहीं है डॉलर की स्ट्रेंथनिंग पर, और इसी के साथ साथ डॉलर का जो है उपयोग अमेरिका वेपनाइजेशन के लिए करता है। जैसे डॉलर का उपयोग करके जो है उसने ईरान पे जो है बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, उसके बाद में रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। तो सारी दुनिया के देशों को ये डर लगा रहता है कि अमेरिका कभी भी उनके ऊपर जो है सैंक्शंस लगा सकता है। तो इससे बचने के लिए वहां के जो सेंट्रल बैंक्स है वो अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को कम करके लगातार जो है गोल्ड की बढ़ोतरी कर रहे हैं, और इसी बढ़ोतरी के कारण जो है दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स में गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और गोल्ड उतनी मात्रा में जो है अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस लगातार हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर मेन सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो पोलैंड के पास में अभी फिलहाल 515 टन जो है गोल्ड है। पिछले 3 सालों में जो है उसने 303 टन के आसपास जो है गोल्ड की खरीदारी की है, ऐसा जो है विशेषज्ञ लोग मानते हैं। अभी जो उसकी इकोनॉमी है 1.01 ट्रिलियन की है। इसी के साथ साथ बैंक ऑफ पोलैंड के अनुसार 515 टन जो गोल्ड है उसकी इकोनॉमी का लगभग 22 से लेके 24% है, और ये जो बैंक ऑफ पोलैंड है इसको जो है 30% तक लेकर जाना चाहता है, यानी कि आने वाले सालों में पोलैंड को कम से कम जो है 100 से 150 टन जो है गोल्ड की खरीदारी और करनी होगी। इसी के साथ साथ अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की का कोई आधिकारिक जो है फैसला नहीं है कि हम गोल्ड की इतनी खरीदारी करना चाहते हैं, लेकिन उनका एक इंटरनल ये मानना है कि 45 टन जो है सालाना हम जो है गोल्ड की बाइंग करेंगे। अब ये जो 45 टन सालाना गोल्ड की बाइंग करेंगे इसकी वजह से पिछले 3 सालों में जो है तुर्की का जो गोल्ड का रिजर्व है वो 540 टन से बढ़ के 641 टन पहुंच गया है। इसी तरीके से चीन की अगर बात करें तो चीन के बारे में कहा जा रहा है कि उसने 25 टन जो है गोल्ड इंपोर्ट किया है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों से हटके अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है चीन ने खरीदारी की है, ऐसा जो है माना जा रहा है। लगभग 1000 टन के आसपास की भी खरीदारी की जो है अटकलें जो है दुनिया भर के जो विशेषज्ञ लोग हैं वो मान रहे हैं, और लोगों का ये भी कहना है कि चीन लगातार जो है ये रिजर्व जो है गोल्ड के अपने यहाँ पर बढ़ाते रहेगा, और आधिकारिक तौर पे बहुत ज्यादा जो है चीन खरीदारी करेगा। क्यों? क्योंकि चीन जो है कहीं ना कहीं दुनिया का अब सबसे नंबर 1 देश बनने की होड़ में जो है लग चुका है, और वो कहीं ना कहीं जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड जो है अपने पास में होल्ड करके रखना चाहता है। इसके बाद में दोस्तों चीन के अलावा भी बहुत सारे देश है, जैसे अफगानिस्तान,
कजाकिस्तान, इन लोगों ने भी अच्छा खासा जो है गोल्ड बाई करके अपने पास में रखा है, ऐसा माना जाता है। पाकिस्तान ने 41 टन, ब्राजील ने 31 टन जो है साल 2025 में गोल्ड की खरीदी की है। और ये गोल्ड की खरीदी अगर इसी पेस में हम लोगों को जो है जारी दिखती है तो हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस में अच्छा खासा जो है चढ़ाव या फिर अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल सकता है। अब दोस्तों बात करें कि ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर की, तो ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर जो है बहुत ज्यादा जो है बढ़ चुका है इंडिया के ऊपर। आप लोगों को जैसे पता ही होगा 50% से ज्यादा टैरिफ लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ जो है अमेरिका ने ये 50% टैरिफ लगाया है। इसी के साथ साथ जो मैक्सिको जैसी कंट्री है वो भी इंडिया के ऊपर जो है टैरिफ लगा रही है। तो इसका अच्छा खासा असर जो है हम लोगों को अपने एक्सपोर्ट में देखने के लिए मिलेगा। और हमारा एक्सपोर्ट अगर घटता है तो हम लोगों को जो है ट्रेड डेफिसिट में हमारा देश जो है रहने की संभावना रहती है। और ऐसी ट्रेड वॉर पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं जो है करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप जो है सारी दुनिया के जो शेयर मार्केट है उनको गिराना चाहते हैं। क्योंकि सारी दुनिया के अगर शेयर मार्केट गिरेंगे तब कहीं जाकर जो है इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन पे की तरफ जाएगी, ऐसा जो है उनका मानना है। उस समय पे वो जो है अपना जो गोल्ड रिजर्व उनके पास में जो है रखा हुआ है उसका रिवैल्यूएशन करेंगे और डॉलर को डीवैल्यू करके अपने ऊपर जो कर्ज उन्होंने उनका है उसको जो है एक ही रात में जो है वाइप आउट करने की जो है कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे विशेषज्ञ अटकलें लगा रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं ये ट्रेड वॉर जो है सारी दुनिया में महंगाई बढ़ाता है। सारी दुनिया में ट्रेड वॉर की वजह से महंगाई बढ़ने के कारण उसका असर जो है आम नागरिकों के ऊपर होता है। आम नागरिकों के ऊपर उनका असर होता है तो टैक्सेस भी बढ़ते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जाती है। और जब भी महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अगर महंगाई को कोई चीज मात दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही है, ऐसा आप लोग जो है मान के चल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों युद्ध के खतरे या फिर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो बनी हुई है। युद्ध पूरी दुनिया में जो है चलने की जो है एक शुरुआत होती हुई हम लोगों को नजर आ रही है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर जो अगर खत्म नहीं होती है तो ये जो है एक वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत जो है होते हुए हम लोगों को दिख सकती है, क्योंकि पिछले एक महीने में 25,000 जो है लोग मरे हैं, ऐसा उनका बयान आया था। इसी के साथ साथ जो है इजराइल और गाजा का जो अभी मामला है वो शांत होता हुआ हम लोगों को अभी भी दिखाई नहीं दिया है। थाईलैंड और कंबोडिया की वॉर शुरू हो गई है। इसके बाद में जापान और चीन के बीच में वॉर का खतरा जो है बना हुआ है। उसके बाद में नॉर्थ कोरिया में भी जो है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कभी भी जो है वॉर शुरू हो सकती है। इसके बाद में ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं ताइवान के एनेक्सेशन के ऊपर भी ये चला करती है कि चाइना जो है ताइवान का एनेक्सेशन कर सकता है। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके 24 घंटे पहले ही जो है अमेरिका ने सीरिया के ऊपर फिर से जो है एक फायरिंग की है प्लेन से। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को बता रही है कि ये आने वाला 2026 साल होगा, ये युद्धों का साल हो सकता है। और इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि युद्धों की वजह से गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि दोस्तों अगर एक देश भी युद्ध से प्रभावित होता है तो ये जो दुनिया है आज की डेट में जो है ग्लोबलाइज्ड है, तो एक देश में भी अगर इसका असर होता है तो सारी दुनिया जो है उसका असर अपने देश पर भी देखती है। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो है कई ज्यादा गुना जो है बढ़ जाता है वॉर की वजह से। तो इस वजह से हम लोगों को जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद में एक सबसे बड़ा कारण अगर हमारा इंडियन कारण समझे हम लोग तो डॉलर वर्सेस रुपीस जो है हम लोग मानकर चल सकते हैं। एक साइड से तो डॉलर गिरने का खतरा है, क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका में रिसेशन की बात हो रही है कि अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, और अगर रिसेशन आता है तो अमेरिकी डॉलर जो है बुरी तरीके से गिरेगा। साथ ही साथ में जो है ज्यादातर जो फेड है वो लगातार रेट कट कर रहा है, इसकी वजह से भी डॉलर जो है कमजोर होने का खतरा है। और इसके बावजूद हमारा जो इंडियन रुपीज है वो डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। हमारा जो इंडियन रुपीज है अफगानिस्तान की करेंसी से भी जो है बदतर हो गया है, ये मान के चलिए। अफगानिस्तान की जो करेंसी है उन्होंने स्ट्रेंथन किया है अपनी अफगानी को, लेकिन हमारा इंडियन रुपीज जो है लगातार गिरते जा रहा है और ये 100 के पार जाने की भी जो है संभावना जताई जा रही है। अभी जो है ये 90 रुपीज के आसपास है। अगर 90 से ये 100 पहुंच गया तो लगभग लगभग 12-13% का जो है एक साल में जो है हम लोगों को उछाल इसमें देखने के लिए मिल सकता है। और 11-12% का अगर मान के चलिए रुपीस गिरता है तो हम लोगों को इंपोर्ट भी गोल्ड का 11-12% जो है महंगा पड़ेगा। और इसी के साथ साथ हम लोगों को जो मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, जो जीएसटी देनी पड़ती है, जो डाई चार्जेस देने पड़ते हैं फिजिकल गोल्ड खरीदते वक्त, वो सारी चीजें जो है हम लोगों को महंगी होती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण है, ये जो बहुत लिमिटेड कारण है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। आने वाली वीडियोस में आप लोगों को समझाने की कोशिश करते रहूंगा।
और साल 2026 में हर महीने आप लोगों को 1 महीने का प्रेडिक्शन का वीडियो आ जाएगा और 4 या 5 जितने भी वीक रहेंगे, हर वीक का जो है प्रेडिक्शन का वीडियो जो है मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस आखिर कहाँ तक जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये अनुमान है कि साल 2026 में कम से कम जो है गोल्ड के प्राइसेस 1,90,000 तक पहुँचते हुए हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं। क्यों ये मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि अगर फिजिकल गोल्ड की बात करें तो फिजिकल गोल्ड के प्राइसेस 70% से ज्यादा जो है हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अगर ये 70% भी नहीं मानता हूँ, सिर्फ 30% मानता हूँ, तो आज अगर गोल्ड के प्राइसेस 1,35,000 के करीब है तो हम लोगों को ये जो गोल्ड के प्राइसेस है 1,90,000 रुपए जो है आसानी से जाते हुए नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों दिल्ली दूर है, 2026 पूरा होने में 1 साल बाकी है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट करके रखिए ताकि आप अपने ही कमेंट को जो है 2027 में रिप्लाई कर सको कि क्या गोल्ड के प्राइसेस वाकई इतने पहुंचे कि नहीं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।